Assalamualaikum dear students, hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Nain Academy. I am your host मोहम्मद सुलकर नैन। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ अपना फर्स्ट ईयर का बायोलॉजी का प्री बोर्ड शेयर करूंगा, जिसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैं पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करता था। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बोर्ड के अंदर बायोलॉजी के अंदर 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स हैं। ठीक है, तो आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि कम से कम जो चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये एज अ प्रूफ बता रहा हूँ कि जो चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा वो ऑथेंटिक हैं और वो वाकई में एप्लीकेबल हैं। तो आप लोगों ने चीजों को ध्यान से सुनना है। हम बच्चों को चीजें बताते हैं लेकिन उन पर अमल नहीं करते, तो आप लोगों ने ध्यान से सुनना है और इन पर इम्प्लीमेंट भी करना है। तो स्टूडेंट्स, पेपर प्रेजेंटेशन जो है वो आपकी मेरी फर्क हो सकता है, आपकी हो सकता है मुझसे ज्यादा बेहतर हो, लेकिन पेपर प्रेजेंटेशन का हकीकी मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए। पेपर प्रेजेंटेशन का हकीकी मतलब यह है कि आपने चीजें साफ लिखी हुई हैं, आपकी राइटिंग साफ है, डायग्राम्स आपने बनाई हैं, पॉइंट्स बनाए हुए हैं आपने, हेडिंग्स बनाई हुई हैं आपने, पैराग्राफ की शक्ल में आपने नहीं लिखा हुआ, बुलेट्स की शक्ल में लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, असल पेपर प्रेजेंटेशन का मतलब ये है। पेपर प्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं है कि आप उन लफ्जों को, ये जो एस है इसको मैंने इस तरह से घुमा के लिखना है। ठीक है, ये पेपर प्रेजेंटेशन का मतलब नहीं होता। तो चीजों को लिखना, राइटिंग जो है वो वेरी कर सकती है, लेकिन जो चीजें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, क्वेश्चंस को आप लोगों ने अटेम्प्ट किस तरह से करना है, इन चीजों को आपने ध्यान रखना है, इन चीजों को आपने देखना है और नोट डाउन लाजमी करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन है, अब न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का क्या फर्क है। अब अक्सर बच्चे जो है वो सिर्फ डेफिनेशन लिख के कंप्रोमाइज कर लेते हैं कि ठीक है हमें नंबर मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, लेकिन एक अच्छा, ठीक है, एक अच्छा बच्चा वो है, एक अच्छा पॉइंट ये है। अब देखिए, आप ये डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं, अब ये बुक में बनी हुई है, ज्यादातर बच्चे इसकी प्रैक्टिस ही नहीं करते। ठीक है, आपने कभी इसकी प्रैक्टिस, मेरा नहीं ख्याल कभी प्रैक्टिस की होगी, अगर की है तो वेल एंड गुड। तो देखिए, ये वेल एंड गुड। अब ये आपके पेपर को एक यूनिकनेस प्रोवाइड करती हैं चीजें। अगर आप बायोलॉजी के अंदर 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स लेना चाहते हैं, तो ये चीजें आपके पेपर को एक यूनिकनेस प्रोवाइड करती हैं, खासियत फराहम करती हैं, जिससे आपका पेपर बाकी स्टूडेंट्स के पेपर के लिए यूनिक बन जाता है। जहन में रखें कि वहां पे बोर्ड में जो एग्जामिनर आपका पेपर चेक कर रहा है, उसके पास बंडल्स हैं पेपर्स को चेक करने के लिए, उसको 40-50 रुपीज मिल रहे हैं पेपर को चेक करने के लिए। तो उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके एक एक लफ्ज की फिलॉसफी पढ़ेगा, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेगा, वो आपके देखेगा कि आपने किस तरह से हेडिंग्स बनाई हुई हैं, आपने क्या लिखा हुआ है। वो स्टूडेंट वो सिर्फ सरसरी सा जायजा लेता है, उसको पता चल जाता है, उसको पेपर देख के पता चल जाता है कि बच्चा जो है किस कैलिपर का बच्चा है। तो आपने अपने पेपर के अंदर, अगर आप 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स लेना चाहते हैं, तो आपने अपने पेपर के अंदर ऐसी यूनिक चीजें ऐड करनी है जिससे आपका आपका जो एग्जामिनर को पता चले कि बच्चा माशाल्लाह काबिल बच्चा है और ये बच्चा जो है इसको मैंने ज्यादा नंबर देने हैं। तो ये चीजें आपके पेपर को यूनिक बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने इन बातों को जहन में रखना है। ठीक है, अब स्टूडेंट देखिए, मैंने यहाँ पे बताया ये न्यूक्लियोसाइड, मैंने यहाँ पे इसको डॉटेड लाइन से लेबल कर दिया, पूरा न्यूक्लियोटाइड है। अब देखिए, ये पेपर को आपको यूनिकनेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आपने इन चीजों को जहन में रखना है। इसके बाद स्टूडेंट्स देखिए, कंपैरेटिव नॉन कंपैरेटिव इनहिबिटर की जो है यहाँ पे डिफरेंस पूछा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, किस तरह से डिफरेंस बनाना है। डिफरेंस बनाते वक्त ना आपने वो चीज ध्यान में रखनी है, यहाँ पे लाइन लगा दे मार्कर से, डबल हेडिंग, डबल लाइन, और यहाँ पे जब यहाँ पे लाइन लगे उसके बाद एक यहाँ पे फर्क खत्म हो रहा है ना, वहां पे भी एक मार्कर के साथ लाइन लगा दे। तो इससे आपका डिफरेंस है ना जो बड़ा प्यारा जो है, वो डिफरेंस आपका पता चलता है कि बच्चे ने डिफरेंस लिखा हुआ है। तो आपने इसको जहन में रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए एग्जांपल है, और इंपॉर्टेंट स्टूडेंट जहां पर आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको लाजमी आपने अंडरलाइन करना है। हर क्वेश्चन के अंदर कुछ की वर्ड्स होते हैं, मैं बच्चों को 12 मिनट में बताता हूँ कि उन की वर्ड्स को आप लोगों ने अंडरलाइन करना है। हर क्वेश्चन के अंदर की वर्ड्स होते हैं। एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो पढ़े, अच्छा बिकॉज स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी विद द सब्स्ट्रेट, इतना टाइम नहीं होता उनके पास। उन लोगों ने, आपने अगर कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया हुआ है, देखिए यहाँ पे जैसे कंपैटिटिव इनहिबिटर है, अब उसका सबस्ट्रेट के साथ स्ट्रक्चर सिमिलर है, तो आप क्या करनी है, स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी विद द सबस्ट्रेट को अंडरलाइन करते हैं। ठीक है, लास्ट पे आप प्रोडक्ट आर नॉट फॉर्म इसको अंडरलाइन करते हैं, तो आपको इस एग्जामिनर को पता चल गया कि आप क्या बताना चाहते हैं, आपको आता है क्वेश्चन। ठीक है, और लास्ट में एग्जामिनर एग्जांपल है जो मेलानिक एसिड, आप इसको क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका जो पेपर है वो यूनिक हो जाएगा बाकियों की निस्बत। ठीक है, तो आपने अंडरलाइनिंग चीजें लाजमी करनी है, कोशिश करें मार्कर के साथ अंडरलाइन करें। अक्सर बच्चे जो है मार्कर के साथ लिखने को प्रेफर करते हैं, लेकिन आप लोगों ने उसे प्रेफर नहीं करना, बिकॉज उसमें जो है वो आपका एक तो टाइम जाया होता है, पेन को बंद करते हैं, फिर मार्कर को ओपन करते हैं, फिर उससे लिखते हैं। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इसको ना करें, आप जो है वो पेन से ही चीजों को जो है वो अटेम्प्ट करें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें, ये कोफैक्टर देखें, डेफिनेशन है, फंक्शन है, उसके बाद जिस तरह से मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्कर से हेडिंग दी हुई है, उसके बाद इसके टाइप्स है। तो स्टूडेंट्स, ये आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। उसके बाद न्यूक्लियर माइटोसिस, ये फंजाई के कैरेक्टर देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, बुक के अंदर कहीं पर ये डायग्राम नहीं बनी हुई, लेकिन ये अगेन मैं बता रहा हूँ, अगर आप 85 बायोलॉजी में 85 मार्क्स लेना, ठीक है, इज नॉट एन इजी टास्क। आप लोगों को स्ट्रगल्स करनी पड़ती हैं, अपने पेपर को यूनिक बनाना पड़ता है। न्यूक्लियर माइटोसिस कहीं पर नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आपने अपने पेपर को जो है वो यूनिक बनाना है, इसकी डायग्राम आप लोगों ने बनानी है। अब एफ्लाटॉक्सिन स्टूडेंट देखिए, एक ही शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर कितने पॉइंट्स बने हुए हैं, 1 2 3 पॉइंट्स बने हुए हैं। तो आप देखिए यहाँ पे जो मेन पॉइंट उसको मैंने कैपिटल्स में लिखा हुआ है और उसको अंडरलाइन किया हुआ है। अब कैपिटल्स में ना लिखा, आप सिर्फ अंडरलाइन कर दें तो भी बहुत है। ठीक है, तो आपने इन चीजों को जहन में रखना है।
अब अक्सर बच्चे समझते हैं कि अच्छा एफ्लाटॉक्सिन पूछा, डिफाइन लिख दें, पॉइंट लिखते हैं तो बहुत है, 2 नंबर मिल गए हैं। सो लेकिन अगर आप 25 मार्क्स लेना चाहते हैं तो आपने शॉर्ट की लेंथ को कोशिश करना है कि आपका शॉर्ट जो है वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही छोटा 4 लाइनों में आ गया, इसके आपको नंबर नहीं मिलेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन की आपकी जो लेंथ है वो तकरीबन एक आधे पेज जितनी हो या आधे पेज से थोड़ा सा ऊपर चल जाए, इसमें कोई मसला नहीं है। अगर आपके शॉर्ट क्वेश्चन की लेंथ जा रही है, आपने कोशिश करनी है कि वो जो बात एग्जामिनर ने पूछी है आपने उसका मैक्सिमम बात उसको बता देंगे एग्जामिनर को अपने शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, आपने उस बात को उसे बता देना है। अगर वो डेफिनेशन पूछता है, डेफिनेशन अकेली नहीं लिखनी, उसके साथ एक एक्स्ट्रा पॉइंट लाजमी लिख देना है। ठीक है, सिर्फ डेफिनेशन के आपको कभी भी 2 नंबर नहीं मिलेंगे। बच्चे पूछते हैं सर उसने डेफिनेशन पूछा तो उसने तो एग्जांपल पूछी नहीं थी। ठीक है, अगर अक्सर चीजों की एग्जांपल नहीं होती, उनके इफेक्ट्स होते हैं, उनके कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट लाजमी होते हैं, लेकिन बच्चे कहते हैं कि सर उन्होंने तो पूछा ही नहीं था वो, तो हम क्यों लिखते। बेटा यही तो मसला है, आप सिर्फ डेफिनेशन पूछेंगे, आप 2.5 लाइन की डेफिनेशन लिख देंगे, आपको इंटर के अंदर 2 नंबर मिल जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो इस आपने इस बात को जहन में रखना है कि जब वो आपसे डेफिनेशन पूछेगा तो एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोगों ने लाजमी लिखना है। ठीक है, तो स्टूडेंट नेक्स्ट देखें, ये प्रोटीरोस्टोम ड्यूटेरोस्टोम के दरमियान फर्क है। देखिए यहाँ पे डिफरेंस जब आपसे पूछा जाएगा ना, तो जहन में रखें स्टूडेंट्स, डिफरेंस जब आपसे पूछा जाएगा तो 4 डिफरेंस आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन में लिखने हैं। कितने? 4, मिनिमम 3 हो जाए, ठीक है, लेकिन 4 डिफरेंस आपने लिखने हैं। जब 4 डिफरेंस हो जाता है ना, एग्जामिनर का बड़ा सीधा साधा हिसाब हो जाता है, आधे डिफरेंस का 1 नंबर। ठीक है, अब 4 डिफरेंस अगर आप लिख देंगे वेल एंड गुड। अगर 4 डिफरेंस आपको नहीं आती है तो कम से कम आप लोगों ने 3 डिफरेंस शॉर्ट क्वेश्चन में लाजमी लिखने हैं। लेकिन अगर कोई मां सिवाय कोई ऐसा सवाल जिसके 2 से ज्यादा डिफरेंस बन ही नहीं रहे, जैसे न्यूक्लियस न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में फर्क है, ठीक है, तो उसके 2 से ज्यादा डिफरेंस नहीं बन, उसके आपने 2 ही लिखने। लेकिन एक ऐसी चीज जिसके डिफरेंस जो है वो ज्यादा बन रहे हैं, जैसे डिप्लोप्लास्टिक, डिप्लोप्लास्टिक में क्या फर्क होता है, रेडियल सिमेट्री, ठीक है, रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री में क्या फर्क होता है, इनके ज्यादा डिफरेंसेस बनते हैं, तो आपने इनके मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4 डिफरेंसेस जो है आप लोगों ने लिखने हैं। स्टूडेंट्स इस तरह किंगडम एनिमिलिया, अब देखिए किंगडम एनिमिलिया के शॉर्ट क्वेश्चन हैं। किंगडम एनिमिलिया बच्चों को अक्सर जो है याद नहीं होता। ठीक है, किंगडम एनिमिलिया मुश्किल चैप्टर, हालांकि इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन 2 एमसीक्यूज आते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने आप लोगों की आसानी के लिए क्या किया हुआ है, आप लोग जाएंगे हमारी प्लेलिस्ट है क्लास 11 बोर्ड एग्जाम्स प्रिपरेशन के नाम से, वहां पे मैंने आप लोगों के लिए 4 लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं। अगर आप लोगों को 4 नहीं भी लेने, पहले 2 ले लें, पहले 2 लेक्चर्स लेने हैं, आपका किंगडम एनिमिलिया जो है वो 50-60% कवर हो जाएगा। उसमें से आप बोर्ड में कम से कम 2 से, अब 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, पहले 2 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये इतना इंपॉर्टेंट है वो लेक्चर्स। तो आप अगर आप लोगों ने किंगडम एनिमिलिया को तैयार करना है तो बहुत आसान है, मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के निशान लगवाए हुए बुक के ऊपर, तो आप वहां से जाके देख के उनको निशान लगा के बड़े आराम से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, और आपके एमसीक्यूज भी जो है वो गलत नहीं होंगे, बल्कि आप एमडी कैट के हवाले से भी आपकी आगे जो है वो प्रेप हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपने डिफरेंस को लिखना है। नेक्स्ट सेकंड स्टूडेंट्स आगे जो है वो मेटामॉर्फोसिस। देखिए मेटामॉर्फोसिस शॉर्ट क्वेश्चन में लिखना कैसे है, कभी कोई भी बच्चा जो है, मैंने अपने पर्सनली एक्सपीरियंस में देखा कि बच्चे ने जो है वो इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया हुआ है। इसी वजह से मैंने जरूरी समझा कि मैं अपने पेपर्स जो है बच्चों के साथ शेयर करूं, ताकि बच्चों को आइडिया हो कि पेपर को जो है अच्छे पेपर किस तरह से आपने लिखना है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर इसकी डेफिनेशन, उसके इसका डिटेल मीनिंग लिखे हैं, इसके टाइप्स हैं, और टाइप्स आगे देखिए तो आपने इस तरह बताई, एग से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से एडल्ट, अभी कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, एग से निम्फ, निम्फ से आगे एडल्ट, अभी इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। स्टूडेंट देखिए कितना क्लियर चीजें आपको नजर आ रही हैं। तो इस तरह से जब आप लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको 2 नंबर क्यों नहीं देगा, लाजमी आपको 2 नंबर देगा, बल्कि बाकी अगर आपके कहीं से नंबर डिडक्ट हो रहे हैं तो वहां से भी वो कोशिश करेगा मैं इस बच्चे का नंबर ना काटूं, क्योंकि इसका बाकी तो इसने इतना अच्छा लिखा हुआ है। तो आपने इन चीजों को जहन में रखना है। स्टूडेंट्स आगे देखें डिप्लोप्लास्टिक और डिप्लोप्लास्टिक की, अब देखिए मैंने यहाँ पे 4 फर्क लिखे हुए हैं डिप्लोप्लास्टिक और डिप्लोप्लास्टिक के। आगे देखिए मेटामेरिक सेगमेंटेशन। स्टूडेंट्स देखिए मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो है ये डेफिनेशन, ये नोट और साथ इसकी डायग्राम, और डायग्राम बुक में नहीं बनी हुई, लेकिन ये आपके पेपर को पॉजिटिव इंपैक्ट देती है, आपको चीजें पता है। ठीक है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो देखिए मैंने यहाँ पे मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो है ड्रॉ की हुई है। तो इस तरह आपने चीजों को अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेकिंग, डेफिनेशन, सिग्निफिकेंस, उसके बाद उसका प्रोसेस। देखिए यहाँ पर अब इसकी आधे पेज से तकरीबन ज्यादा लेंथ चली गई, बल्कि 1 पेज का शॉर्ट क्वेश्चन चला गया, लेकिन जा रहा है तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे अगर आप इस तरह से नहीं लिखेंगे, एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा, एग्जामिनर पर आपका अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। आप कोशिश करें कि एक लाइन में ना ज्यादा लफ्ज लिख लें, 4 लिख लें, 5 लिख लें, 6 लिख लें। ठीक है, 1 पेज से थोड़ा सा कम ही हो आपका शॉर्ट क्वेश्चन, इतना लंबा ना ही जाए, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि जो चीज उसने पूछी है ना, आप उसके हवाले से ज्यादा इन्फॉर्मेशन उसे प्रोवाइड करें, और फिर ज्यादा इन्फॉर्मेशन में से जो इंपॉर्टेंट चीज है ना उनको आप क्या करते हैं, अंडरलाइन कर दें। स्टूडेंट्स इसके बाद देखें बायोटेक्नोलॉजी डिफाइन अब नोट, और यहाँ जो कि यहाँ पे नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, ज्यादा कुछ शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप लेंथ चाह कर भी नहीं बढ़ा सकते। तो डेफिनेशन है, अब देखिए उसमें सिर्फ डेफिनेशन पूछी थी डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी, अब मैंने डेफिनेशन के साथ नोट लिख के एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिख दिए। तो ठीक है, तो आपने इस तरह से, अगर किसी की डेफिनेशन के साथ कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं भी बनता, आपकी कोई जहन में हेडिंग नहीं भी आती, तो आप एन नोट की नोट लिख के उसके साथ एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो है वो लिख सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स ग्रीन एल्गी और प्लांट्स में क्या क्या सिमिलैरिटीज आप देखें, जो जो सिमिलैरिटीज है मैंने उनको मार्कर से अंडरलाइन किया हुआ है। और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल,
जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी लेबल डायग्राम वो पेपर में आपसे पूछता है, तो लेबल डायग्राम आपने ड्रॉ करनी है, इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। उसमें क्लोरेला है, क्लोरेला के स्टूडेंट देखें डेफिनेशन, उसके बाद हैबिटेट, उसके बाद सिग्निफिकेंस। एक बुक में इसका पैराग्राफ बना हुआ है, अक्सर बच्चे इसको पैराग्राफ की शक्ल में लिखते थे, लेकिन आपने इस तरह से नहीं लिखना, बल्कि इनकी हेडिंग्स बना के लिखना है, ठीक है। इसके बाद देखें डिसिमिलैरिटीज है, फंजाई और फंजाई लाइक प्रोटिस्ट में क्या क्या चीजें डिसिमिलर होती हैं। तो ये मैंने लाइन यहाँ तक लगाई, आप कोशिश करें कि इस लाइन को जो है वो कंप्लीट करें, यहाँ तक इसको पूरी लाइन लगाएं यहाँ पर, ठीक है। और उनके दरमियान जो डिफरेंसेस है वो आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरह से लिखने हैं। देखिए इनके दरमियान दो ही फर्क बुक में लिखे हुए, इससे ज्यादा फर्क नहीं लिखे हुए, तो हमें इससे ज्यादा लिखने भी नहीं आने, ठीक है। जिनके फर्क बुक में ज्यादा है, 3 है 4 है, तो उनके कोशिश करें कि 3 या 4 लाजमी लिखें। इसके बाद स्टूडेंट्स देखिए थैलस है, थैलस क्या होता है, यहाँ पे ये डेफिनेशन और ये इसकी एग्जांपल्स है थैलस की। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट माइक्रोफिल्स मेगाफिल्स में क्या फर्क होता है, देखिए यहाँ पे फर्क जो है वो 3, मैंने यहाँ पे फर्क जो है 4 फर्क बल्कि यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो स्टूडेंट्स आपने इसी तरह से जो है वो डिफरेंस लिखना है। अब अक्सर बच्चे क्या करते हैं, 2 फर्क लिख के ठीक है सेटिस्फाई कर लेते हैं, ऑल इज वेल मुझे पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता बेटा, आप लोगों ने अपने क्वेश्चन को यूनिक बनाना है अगर आप पूरे मार्क्स लेना चाहते हैं तो। इसके बाद स्टूडेंट देखिए फंक्शन ऑफ ब्लड है, फंक्शन ऑफ ब्लड में आपने क्या लिखना है, देखिए यहाँ पे ठीक है मैंने 3 हेडिंग्स लिखी हुई है, 3 फंक्शंस लिखे हुए हैं, ठीक है। आप 3 फंक्शंस जो है वो लिख सकते हैं। वैसे शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो 2 फंक्शंस अगर लिख देंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे, लेकिन मैंने 3 लिखे हुए हैं तो आप 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप शॉर्ट क्वेश्चन ओवर अटेम्प्ट बनाए, बस आपने इसका ध्यान रखना है। शॉर्ट क्वेश्चन की लेंथ आधे पेज से 3-4 लाइनें ऊपर हो जाए, बस इससे ज्यादा आपका शॉर्ट क्वेश्चन की लेंथ जो है वो ना जाए। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्शंस हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने पहले थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन बता दिया। अब देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन को मैंने प्रिसाइज कर दिया, किंगडम मैंने मिले हेटेरोट्रोप्स है, किंगडम प्लांट हेटेरोट्रोप्स है। अगर मैंने लाइंस की शक्ल में लिखता तो मेरा शॉर्ट क्वेश्चन ज्यादा लंबा हो जाता, वो ओवर अटेम्प्ट में आ जाता, लेकिन मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। उसमें इंपॉर्टेंट जो उनकी रिजेक्शंस है उनको इस तरह बुलेट पर आकर अंडरलाइन किया हुआ है। फिर उसके बाद मिजोसोम्स हैं, मिजोसोम्स आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन, उसके बाद इसकी शेप, उसके बाद फंक्शंस लिखे हुए हैं सारे, और फिर सारा डायग्राम भी बनाई हुई है। अब स्टूडेंट्स ये जो डायग्राम्स है ना, मैं कहता हूँ कि डायग्राम बायोलॉजी की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। जितनी आपकी अच्छी डायग्राम्स होंगी उतने ही अच्छे आप पेपर के अंदर अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे, तो आपने इसको जहन में रखना है, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स जो है वो लैरिंक्स आप देखें, ठीक है। मैंने इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है, बोल्ड करके लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्लूरल मेम्ब्रेन और डायफ्राम में क्या फर्क है, इसकी डेफिनेशन और साथ ही एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिखा हुआ है। कंपोजिशन ऑफ सलाइवा, अब इसकी कंपोजिशन मार्कर से जो है वो मैंने लिखी है। जब हम पेपर करते थे तब जो थी वो बोर्ड में सिर्फ ब्लू इंक अलाउ थी, ब्लैक नहीं थी। तो अब ब्लैक भी अलाउ है, तो ब्लैक और ब्लू का बड़ा ठीक है खूबसूरत कॉम्बिनेशन बनता है, तो ब्लैक और ब्लू दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। पर ब्लैक से आप हेडिंग दी और ब्लू से आप देखें इतना प्यारा उसका कंट्रास्ट आता है और इतना अच्छा लगता है पेपर देखने में, तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखें बोचुलिज्म, इसका डेफिनेशन, उसके बाद कॉज, साइंटिफिक नेम जब भी लिखना है इसको अंडरलाइन करना है। मैं पेपर चेक करता हूँ, मैंने कितनी मरतबा देखा है बच्चे जो हैं वो साइंटिफिक नेम लिखते हैं लेकिन उसको अंडरलाइन नहीं करते। बट आप लोगों ने जब कभी भी साइंटिफिक नेम लिखना है तो उसको अंडरलाइन लाजमी करना है, ठीक है। तो आप लोगों ने इन चीजों का ध्यान रखना है। स्टूडेंट देखें पिक्चर प्लांट है, इसकी प्रॉपर्टीज है, उसके बाद इसकी न्यूट्रिशन है, इसकी हेडिंग्स मैंने किस तरह से बना के लिखी हुई है। देखिए यहाँ पे सेरासिनिया पपीरिया इसका साइंटिफिक नेम है, मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ है। स्टूडेंट्स इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 बायोलॉजिकल मेथड। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे डेफिनेशन, उसके बाद ये स्टेप्स हैं, ठीक है, स्टेप्स लिखे हुए हैं। उसके बाद ऑब्जर्वेशन है स्टूडेंट्स, डेफिनेशन, उसके बाद सेंसेस और उसके बाद टाइप्स। क्वालिटी और क्वांटिटी ऑब्जर्वेशन में क्या फर्क होता है, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पे लाइंस लगानी है, मेरे पास टाइम खत्म हो गया था इसी वजह से लाइंस वगैरह नहीं लगाए मैंने, तो आप लोगों ने इन चीजों को जहन में रखना है। उसके बाद हाइपोथेसिस, डेफिनेशन, मेज और उसके 5 अदर वेज हाइपोथेसिस को प्रपोज करने, ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपकी बुक का, तो आप लोग इसे देख सकते हैं। स्टूडेंट्स ये मैं वो शॉर्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ जो मुझे पेपर में आए थे, मैंने अटेम्प्ट किए थे। अब इसमें और बाकी शॉर्ट क्वेश्चन आपने यहाँ से कॉन्सेप्ट लेना है कि मैं आप लोगों को असल में बताना क्या चाहता हूँ, ठीक है। एसेंस क्या है इस लेक्चर का, आपने एसेंस लेना है कि मैं आप लोगों को बताना क्या चाहता हूँ, फिर आपने उन चीजों को बाकी क्वेश्चंस पर इंप्लीमेंट करना है, लागू करना है। तो और बाकी क्वेश्चन जब आप लोगों ने अटेम्प्ट करने फिर इन चीजों का ध्यान रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद जो है यहाँ पे देखिए ये डिडक्शन है, डिडक्शन की डेफिनेशन, नोट और उसकी इंपॉर्टेंस, उसके बाद एक्सपेरिमेंट, डेफिनेशन और नोट, ठीक है। अब ये बायोलॉजिकल मेथड जो है यहाँ पे देखें किस तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। बायोलॉजिकल मेथड किसी ने 3 स्टेप्स पूछे थे, तो मैंने 3 स्टेप्स जो है वो ये लिख दिए हैं। तो बाद कार्डियक साइकिल है स्टूडेंट्स, डेफिनेशन है, उसके बाद नोट, उसके बाद स्टेप्स हैं। डायस्टोल, अब देखें डायस्टोल के बाद यहाँ पे मेरी डायग्राम अच्छी नहीं है, लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अपनी डायस्टोल की डायग्राम जो है उसको अच्छी बनानी है। हार्ट की डायग्राम आप 2 से 3 मतलब बनाएंगे ना, आप लोगों को आ जाएगी हार्ट की डायग्राम बनाना। अगर आपको नहीं आती है सिंपल यूट्यूब से आप कोई भी वीडियो देख लें, यूट्यूब पर सर्च करें हार्ट की डायग्राम कैसे बनाते हैं, बहुत आसान आसान सी ट्रिक्स आपको वहां पे बताएंगे। तो आप प्रैक्टिस करें, 2 से 3 मतलब प्रैक्टिस करें, आप लोगों को डायग्राम बनानी आ जाएगी, तो आप बड़े आराम से बोर्ड में जो है वो बना लेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरी डायग्राम जो है वो कुछ बेहतर नहीं है, लेकिन आपने बेहतर डायग्राम्स जो है वो यहाँ पे बनानी, इसी वजह से यहाँ पे जो है वो मार्क्स भी डिडक्शन हुई है। यहाँ पे डायग्राम्स की लेबलिंग नहीं की हुई मैंने, इसी वजह से यहाँ पे टीचर ने मार्क्स डिडक्ट किए होंगे। तो आप लोगों ने जब कभी भी डायग्राम्स बनानी है, डायग्राम्स अकेले डायग्राम किसी काम की नहीं है, लेबल डायग्राम्स की वैल्यू होती है, तो आप लोगों ने इनको जहन में रखना है। इस बार स्टूडेंट्स वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, ये डेफिनेशन है,
और ये लब डब की साउंड किस तरह से प्रोड्यूस होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लब डब साउंड मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज भी 12 मरतबा बोर्ड में पूछा जाता है कि लब साउंड कब प्रोड्यूस होती है, डब साउंड कब प्रोड्यूस होती है। तो आप लोग इसको जहन में रख लें। ये लब और डब है। अब मैंने इस तरह से जहन में रखा हुआ है कि जो लब साउंड है ना, ठीक है, पहले लब, अब देखिए ना, पहले दिल के अंदर आप देखें राइट आर्ट्रियम और, ठीक है, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल, यहाँ पर कौन से वाल मौजूद होते हैं, यहाँ पे मौजूद होते हैं ट्राइकस्पिड वाल। उसके बाद आगे आता है बाद में सेमिल्यूनर वाल। तो जो पहले आता है उससे लब, उससे पहले वाली साउंड प्रोड्यूस होती है लब, जो बाद में आता है उससे बाद वाली साउंड डब प्रोड्यूस होती है। तो लब डब आप याद रखें, और लब से आप याद रखें ट्राइकस्पिड, और डब से आप याद रखें सेमिल्यूनर वाल्व्स। ठीक है, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व्स, ठीक है, जब ट्राइकस्पिड वाल्व्स जब यहाँ पे क्लोज होती है तो लब साउंड प्रोड्यूस होती है, और जब सेमिल्यूनर वाल्व्स क्लोज होती है तो यहाँ पे डब साउंड प्रोड्यूस होती है। तो आप लोग इस तरह से इसको ज़हन में रख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है नोमेनक्लेचर। तो ये डेफिनेशन है, उसके बाद इसकी डिस्कवरी है, उसके बाद ये बताया हुआ है कि दो नियम है, फर्स्ट नाम जो है वो जेनरिक होता है, सेकंड नेम जो है वो स्पीशी का नेम होता है। उसके बाद उसको लिखने के रूल्स हैं, रूल्स की हेडिंग्स दी गई हैं। उसके बाद उसकी प्रॉब्लम्स हैं, तो कौन कौन से प्रॉब्लम्स जो है वो साइंटिस्ट को फेस करने पड़े थे। तो स्टूडेंट्स लास्ट में जो बुक के अंदर जो कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम लिखे हुए हैं सारे लिखे हुए हैं। तो स्टूडेंट्स यही लॉन्ग क्वेश्चन बुक में आपसे जो चीजें पूछी गई है ना, आपने कोशिश करना है कि उन सारी चीजों को आप लोगों ने लिख देना है, और इस बात को ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आपका टाइम कंप्रोमाइज ना हो। मेरी राइटिंग स्पीड पर्सनली बहुत ज्यादा थी, ठीक है, मेरी राइटिंग स्पीड अच्छी थी, मैं पर्सनली लॉन्ग क्वेश्चन को 8 7 8 मिनट में लिख लेता था। तो आप लोगों की राइटिंग स्पीड अगर स्लो है तो उसको आप लोगों ने कोशिश करनी कि अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें, उसको फास्ट करें। ठीक है, और दूसरी बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है, बोर्ड में आपकी शीट्स खत्म ना हो। ठीक है, क्योंकि ज्यादा अक्सर बच्चे जो माशाल्लाह जिन्हें पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, जो उन्हें पेपर में आता होता है चीजें, तो उनका ज़हन यही होता है कि वो पेपर में शीट्स ना खत्म हो जाए। ठीक है, मेरा पर्सनल यही होता था, पेपर में शीट्स ना खत्म हो जाए। इनफैक्ट बोर्ड के पेपर में जब मैं अटेम्प्ट कर रहा था तो मैं लास्ट पे मैंने कैलवन साइकिल लोगों को लिखना था, उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन भी और उस कैलेंडर साइकिल को ड्रॉ भी करना था। मेरी लास्ट पे एक शीट रह गई थी, एक शीट ये वाली और एक शीट ये वाली, फिर मैंने उसको छोटा छोटा करके और लास्ट पे उसकी डायग्राम ड्रॉ की बड़ी मुश्किल से। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है आप लोगों के शीट्स पर कंप्रोमाइज ना हो। ठीक है, एक टाइम पर कंप्रोमाइज नहीं करना और शीट्स पर कंप्रोमाइज नहीं करना। अगर आपको लगता है आपका टाइम कम है तो आप कोशिश करें थोड़ा लिख दें, ठीक है, और बाकी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। ऐसा नहीं है कि आपने टाइम कम है आप लोगों ने ज्यादा चीजें लिख दी हैं, आप एक शॉर्ट क्वेश्चन उसी को लिखा, उसको आप थोड़ा सा लंबा किए जा रहे हैं, लोगों को लंबा किए जा रहे हैं, तो उसके मार्क्स जो है फर्ज करें जहां पे आपको 4 मिलने थे वहां पे आपको 3 मिल जाएंगे, आप नहीं लिखेंगे। लेकिन इतने में अगर आप बाकी क्वेश्चन का कोई पोर्शन अटेम्प्ट कर देंगे उसको आपको ज्यादा नंबर मिल जाएंगे। तो एक टाइम पर एक शीट्स पर यहाँ पे आपका कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आगे देखें नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन। ठीक है, यहाँ पे जी स्कीम मैंने ड्रॉ की, देखिए यहाँ पे डायग्राम स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी चैप्टर नंबर 11 बायोएनर्जेटिक्स में डायग्राम चैप्टर की जान है, पहले इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है, पेपर में आपसे पूछते डायग्राम है। ठीक है, साइक्लिक फास्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन, केमिकल ऑस्मोसिस, उसमें ग्लाइकोलाइसिस, रेस्पिरेटरी चेन, क्रेब्स साइकिल, ये डायग्राम्स स्टूडेंट आपसे पूछी जाती हैं। डायग्राम्स आपकी नीट एंड क्लीन डायग्राम्स आपने बनानी है ताकि एग्जामिनर का दिल खुश हो जाए, वो देख के आपको फौरन से आपको मार्क्स दे। इसके बाद स्टूडेंट्स की इसकी सिग्निफिकेंस, उसके बाद सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, गोल्जी अपरेटस है स्टूडेंट्स, ये इसकी डिस्कवरी, उसके बाद सिस्टरनी हेडिंग्स बनाई है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, उसके बाद रिलेशन क्या है एससीआर के साथ, उसके बाद फॉर्मिंग फेज, मैच्योरिंग फेज। देखिए एक शॉर्ट क्वेश्चन लिखे ना दरम्यान में डिफरेंस आ गया तो मैंने उसको डिफरेंस की शक्ल में लिखा ताकि एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी हो। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे उसके लास्ट पे फंक्शंस है, फंक्शंस में इस तरह से बुलेट्स बनाई हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने डायग्राम नहीं बनाई तो मेरा एक नंबर डिडक्ट हुआ हुआ है। यहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हैं डायग्राम की क्या वैल्यू है। गोल्जी अपरेटस, हालांकि मैंने इतना लंबा लॉन्ग क्वेश्चन लिखा हुआ लेकिन मैंने सिर्फ एक छोटी सी डायग्राम नहीं बनाई तो मेरा एक नंबर डिडक्ट हो गया। तो ये वैल्यू है, ये इंपॉर्टेंस है डायग्राम की। तो बोर्ड में भी अगर आप बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ये समझते हैं कि डायग्राम जो है हम क्यों ड्रॉ करें डायग्राम, उस बच्चे देखते हैं जान जाते हैं उनके डायग्राम को प्रैक्टिस करने में। तो बायोलॉजी के डायग्राम जो है थोड़ी सी मुश्किल होती है, बच्चों की प्रैक्टिस करने में थोड़ी सी जान जा रही होती है हम क्यों प्रैक्टिस करें। लेकिन डायग्राम जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, डायग्राम जब बना देंगे तो आप, अगर मैं नाम डायग्राम बना देता और यहाँ पे मैं कुछ चीजें ना भी लिखता तो भी मुझे पूरे नंबर मिल जाते। लेकिन मैंने लिखा हुआ है लेकिन एग्जामिनर की नजर में किसी ने डायग्राम नहीं बनाई, डायग्राम नहीं बनाई तो उसने देखे नंबर डिडक्ट कर लिए। तो आपने इन चीजों को ध्यान में रखना है, डायग्राम को आपने अच्छी तरह से ड्रॉ करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड है। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग से हेडिंग्स बनी हुई हैं और किस तरह से, ठीक है, फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल की अलग से अब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, और किस तरह से उनकी अब्जॉर्प्शन होती है उनको पॉइंट्स की शक्ल में यहाँ पे बता हुआ है। लेकिन यहाँ पे भी मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन की डायग्राम नहीं बनाई, यहाँ पे जो विलाय यहाँ पे डायग्राम नहीं बनाई उसके भी मार्क्स डिडक्ट हुए होंगे। तो आप लोगों ने डायग्राम्स की, यहाँ पे मैं आप लोगों को वैल्यू बताना चाहता हूँ कि डायग्राम्स की बहुत वैल्यू है। ठीक है, आप लोगों ने डायग्राम्स को लाजमी तौर पर, बायोलॉजी के डायग्राम्स को लाजमी तौर पर आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है। तो स्टूडेंट्स ये जो है, ठीक है, ये मेरा मार्क्स एक एमसीक्यू से डिडक्ट हो गया था और बाकी दो जो है वो सब्जेक्टिव पोर्शंस डिडक्ट हुए थे। जहां पे प्री बोर्ड के अंदर मेरे 82 थे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बोर्ड के अंदर जो है वो मेरे 85 मार्क्स थे। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह प्री मेडिकल के अंदर कॉलेज के अंदर टॉप था। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको जो चीजें बताई हैं ये आपके लिए वैल्यूएबल हैं, आप लोगों ने इनको लाजमी देखना है, लाजमी पर गौर करना है और इसको कोशिश करना है कि आप लोगों ने इंप्लीमेंट भी करना है बोर्ड के पेपर्स में। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो है वो आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे इंशाल्लाह। बाकी पेपर्स भी मैं आप लोगों के साथ इसी तरह शेयर करूंगा।
तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और सिर्फ फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कर दें, ताकि बाकी स्टूडेंट्स जो है जिन्हें चीजों का नहीं पता उन्हें भी इन चीजों का पता चल जाए। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।